तुम सब जग तारणहार। तुम जो छोड़ो बाँह तो कौन लगाए पार। तुम जो छोड़ो बाँह तो कौन लगाए पार। रूह कल्याण की खातिर ही तुमने लिया अवतार। तव चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। तव चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थधि किम प्रभाषेत किमासित व्रजते किम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि प्रभु स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि जिसकी है वह संसार में कैसे रहता है, उसके लक्षण क्या हैं, कैसा व्यवहार है उसका, कैसे उठता है, बैठता है, चलता है। अब स्थित प्रज्ञ का मतलब यह होता है कि भाई समझदार व्यक्ति, मैच्योर व्यक्ति, भगवान से पूछते हैं कि अगर इंसान मैच्योर हो गया, समझदार हो गया है तो उसके लक्षण क्या हैं। जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है उसके लक्षण क्या हैं। तो भगवान कहते हैं कि प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवा आत्मना तुष्ट है स्थित प्रज्ञ से दोच्यते। कहते हैं कि हे पार्थ, जिसकी समस्त मनोगत कामनाएं खत्म हो चुकी हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। हम ऐसे समझें कि हमारी बुद्धि क्यों विचलित होती है। हमारी समझ, हमारा विवेक संसार में अगर है रहने का तो क्यों विचलित होते हैं। हम विचलित इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे अंदर की कामनाएं हमें विचलित करती हैं। मनोगत कामनाएं, कामना जो है हमारे अंदर नहीं रहती, वह कामना जो है बाहर से आती है। जैसे ही हमने कोई चीज देखी, कोई भी वस्तु, तो हमारी भी कामना उठती है कि यह वस्तु हमें चाहिए। और जब चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि ये चीज मिल जाए, और नहीं मिले तब तक बुद्धि में हलचल मची रहती है। तो बुद्धि स्थिर कैसे होगी। देखो, हमारी कामनाएं ही हमें काम ना आए। कामनाओं का मतलब क्या होता है, काम न आए।
जो काम ना आए तो फिर हमने रखा क्यों है? हम समझते हैं काम आ जाएगी, इसलिए हम कामनाएं रखते हैं कि यह भी कामना पूरी हो जाए, यह भी काम पूरे हो जाए, यह भी। और कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। जीवन खत्म हो जाए लेकिन मन की कामनाएं, मनोगत कामनाएं, जो मनोगत यानी मन से जुड़ी कामनाएं कभी खत्म नहीं होती। देखो हमारे अंदर कामना, हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मन की कामना जो है कैसे आ जाती है? कुछ नहीं चाहिए तो कैसे उत्पन्न हो जाती हैं कामनाएं? वह कामनाएं हमें काम करने के लिए ही बेचैन कर देती हैं कि काम करो। तो स्थित बुद्धि कैसे रहेगी, स्थिर बुद्धि कैसे रहेगी अगर हम कामनाओं के पीछे, इच्छाओं के पीछे दौड़ रहे हैं? देखो 5 तरह की कामनाएं होती हैं। धन की कामना, तन की कामना, मन की कामना, बुद्धि की कामना, अध्यात्म की कामना। हम सबसे पहले स्तर पे धन की कामना पूरी करना चाहते हैं, धन मिल जाए। एक पोता अपनी दादी से कह रहा था कि दादी दादी आप टें बोल सकते हो? तो दादी ने कहा हाँ बोल सकती हूं टें, उसमें क्या है, पर तू क्यों पूछ रहा है ये? अब छोटा था बच्चा, कहने लगा मेरी मां कहती है अगर दादी टें बोलेगी ना बहुत पैसे मिलेंगे। अब बेचारे बेटो क्या पता टें का मतलब, टें टें बोलेगी तो मिलेंगे बहुत पैसे। अब देखो हम धन की कामना है तो हम क्या, उस कामना के लिए कहां क्या होती है बुद्धि विचलित रहती है, कब आदमी जाए, कब धन मिले। धन की कामना, धन की कामना जो है हम उस कामना के लिए कुछ भी करते हैं, अपने तन को भी निचोड़ते हैं, लेकिन वही तन, अब भगवान क्या कहते हैं कि हमारी कामनाएं कैसे खत्म हो? हमारी कामनाएं तब खत्म हो सकती हैं जब छोटी कामना से बड़ी कामना पे आ जाएं। देखो ऐसे समझो, मान लो आपकी रोज इच्छा होती है कोई भी सीरियल देखने की कि भाई ये सीरियल बहुत अच्छा है, रोज टीवी देखते हो आप और समय पर पहुंच जाते हो, लेकिन मान लो घर में कोई फंक्शन होगा, लड़के की शादी होगी, तो सीरियल देखोगे? देखोगे? नहीं देखोगे। मतलब बड़ा काम है तो छोटा काम अपने आप खत्म, अब छोटा काम नहीं करेंगे, बड़ा काम करें। तो छोटा काम जो है वह अपने आप खत्म हो जाता है बड़े काम के पीछे। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये मनोगत कामनाएं कैसे खत्म होगी? आप बड़ी इच्छा रखो। और बड़ी इच्छा क्या है? इन 5 इच्छाओं में से सबसे बड़ी इच्छा है अध्यात्म की इच्छा, कि मुझे प्राप्त करने की कोशिश करो तो अपने आप संसार की कामनाएं खत्म होंगी। देखो एक बात ऐसे समझे, अब जैसे ही हमारी इच्छा जो थी छोटे काम, छोटा काम बड़ा काम के पीछे खत्म हो जाता है, तो तन जो है, तन की इच्छा, अब तन का सुख, पहला हुआ धन का, फिर हुआ तन का। हम ऐसे भी समझें कि अगर हमारे तन में कोई भी रोग होगा,
तो हम धन को खर्च करते हैं अपने आप। तन के सुख के लिए धन का सुख खत्म करते हैं कि भैया धन हटाओ, पहले तन सुखी रहे। चाहे हम गाड़ी लें, चाहे एसी लें, चाहे कोई भी चीजें लें, धन का त्याग करते हैं तभी तन का सुख मिलता है। लेकिन उससे ऊपर है मन का सुख। तन के सुख से ऊपर है मन का सुख। जैसे आप ऐसे समझो, कोई भी आप बाजार में मिठाई लेते हो, आप खाओगे तो आपके तन को सुख मिलेगा, आपकी जुबान को सुख मिलेगा, है ना। लेकिन अगर वही मिठाई आप अपने घर वालों को खिलाओगे, पोते को, पोती को, नाते को, नाती को, तो कितना सुख मिलेगा? मन को सुख मिलेगा कि नहीं? आप कहोगे कि भाई अब मेरा पोता खड़ा है, मिठाई मैं खा जाऊं, ऐसा करोगे क्या? नहीं, इसको खिलाऊं, क्योंकि मन का सुख बड़ा है। तन के सुख से मन का सुख बड़ा है। अब मन के सुख से बुद्धि का सुख कैसे बड़ा है? देखो, जब अगर हमको मान मिलता है कहीं पर भी मान मिलता है तो हमें बहुत सुख मिलता है। किसको सुख मिलता है? वो बुद्धि को। जैसे आप समझो, आप जब छोटे थे, आप किसी भी क्लास में अगर आप फर्स्ट डिवीजन में आए हो या बहुत अच्छा काम किया है, तो आप अपने बच्चों को क्या बताते हो कि हम 8वीं क्लास में फर्स्ट आए थे। देखो, बुद्धि का सुख उससे भी बड़ा। मतलब मान मिलता है तो हमारी बुद्धि का सुख बड़ा हो जाता है। अब देखो, बुद्धि के सुख से अध्यात्म का सुख बड़ा है। और अध्यात्म का सुख क्या है? आत्मा का सुख है। बुद्धि से ऊपर आत्मा है। अगर हमें आत्म सुख मिल गया, बुद्धि स्थिर हो गई, तो हम सब सुखों को त्याग सकते हैं। फिर हमारी सब कामनाओं को त्याग सकते हैं। राजा भरत सब कामनाओं को त्याग कर, राजपाट को छोड़ करके चले जंगल की ओर कि अब अपने आप को जानना है, अध्यात्म के सुख को पाना है। जंगल में पहुंच करके भगवान की भक्ति करते थे, बढ़िया मस्त ध्यान करते, भगवान में मन लगा हुआ था। लेकिन एक दिन प्रातः काल सवेरे जब सूरज निकला, ध्यान से उठे तो क्या देखते हैं? सामने एक हीरा पड़ा है। तुरंत मन में कामना जाग गई कि हीरा उठाऊं, कितना कीमती हीरा है, काम आएगा, काम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अब जंगल में तो कुछ है नहीं, कभी भी काम आ जाएगा, सब तो छोड़ दिया है। देखो, कामनाएं, कोई संत कहते थे कि कामना जो है प्रकाश से भी तेज गति है उसकी। प्रकाश की सबसे तेज गति होती है 1,85,000 किलोमीटर, है ना। 1,85,000 की 65, 1,65,000 किलोमीटर या 85,000 किलोमीटर की स्पीड से प्रकाश चलता है एक सेकंड में। एक सेकंड में इतनी गति है कि 1,85,000 किलोमीटर की गति है उसकी, प्रकाश की। वो संत कहते थे कामना उससे भी तेज है, उसकी गति इतनी तेज है कि कब आ जाए पता नहीं चल जाए। अब जो व्यक्ति भगवान के लिए, अध्यात्म के सुख के लिए सब छोड़ के आया, राज महल, दासियां, दास, घोड़े, हाथी, महल सब छोड़ आया, लेकिन एक हीरे को देखा तो कामना तुरंत जाग गई कि ये मेरे को काम आएगा।
जैसे ही सोचने लगे कि उठाऊं, तो बुद्धि ने कहा उसके इनके कि इसलिए तुमने सब छोड़ा एक हीरे के लिए, क्या काम आएगा? तुमने तो इससे बड़े बड़े हीरे छोड़े। इतने में जब विचार चल ही रहा था, दूसरा मन कहता है भाई ठीक है सब छोड़ दिया, लेकिन ये काम आएगा, ये रख लो। अब सन्यास में कुछ तो होना चाहिए पास में। कभी देखो भूखे रहना पड़ता है, कभी कुछ है कभी कुछ, और रख लिया तो कौन सी बुराई है। तो इतने में क्या देखते हैं कि दो घुड़सवार वहां आकर के रुके। तो दोनों ने कहा कि पहले हीरे पर मेरी नजर पड़ी है। उसने कहा मेरी, उसने कहा मेरी। वो कहता हीरा मैं उठाऊंगा, वो दूसरा कहता मैं उठाऊंगा। दोनों ने तलवार निकाल ली कि देखते हैं कौन उठाता है, और दोनों ही झगड़ने लगे। देखते देखते दोनों ने एक दूसरे के सर काट दिए, दोनों ही खत्म हो गए। भरतहरि जी देख करके हंसने लगे कि मैं जिस हीरे के लिए सोच रहा था कि ये काम आएगा, ये तो इन दोनों के काम ना आया। दोनों ही लड़ करके मर गए, तो मेरे भला किस काम आएगा। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि छोटे काम को छोड़ो, छोटी कामनाओं को छोड़ो, बड़ी कामना अपने अंदर रखो, तो छोटी कामनाएं अपने आप छूट जाएंगी। आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुद्धि को स्थिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप स्थिर हो जाएगी। अगर बड़ी कामना आ गई, भगवान को पाने की कामना आ गई, तो छोटी कामनाएं अपने आप हटते जाएंगी रास्ते से। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि रात होती है प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि नशा जो है, सब नशे उतर जाएंगे। अगर अध्यात्म का नशा आ गया, भगवान को पाने का नशा आ गया, तो सब नशे अपने आप दूर हो जाएंगे। और हैं तो नशे, कामना मतलब नशा ही तो है। हम संसार की कामनाएं पूरा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि एक नशा है। तो महापुरुष कहते हैं अगर बड़ा नशा मिल जाए तो छोटा नशे का असर ही नहीं होता। आपने देखा होगा डॉक्टर, जो आपको पता है, जो नशे की कोई भी वस्तु ग्रहण करता है, उसको अगर आदत लग जाए छोटा नशा ग्रहण करने की, फिर धीरे धीरे बड़ा करता जाता है, बढ़ाते जाता है, क्योंकि अब उसका असर खत्म। जैसे जैसे बढ़ाता जाएगा, छोटा नशा खत्म होता जाएगा। अब वो असर ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा। जिनको ड्रग्स वग्स लेने की आदत होती है, वो शराब पिएंगे, उनको नशा आएगा, नहीं आता। अब बहुत तो और इससे पागल है नशे के लिए। हमने तो पता नहीं क्या क्या सुन रखा है। कोई बहुत लोग तो सांप का जहर सीधा जीभ में डस मारते हैं। देखो कितना बड़ा नशा है। तो ऐसे ही इस नशे की तरह ही कामनाएं होती हैं संसार की, वो कभी खत्म नहीं होती। तो भगवान कहते हैं जिसकी मनोगत कामनाएं, मन से जुड़ी कामनाएं खत्म हो गई है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और भी लक्षण बताए हैं कि स्थिर प्रज्ञ बुद्धि वाला संसार में कैसे रहता है। भाई हम सोचते हैं ना, क्या सोचते हैं कि हम भक्ति करेंगे भगवान की, पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए पहले ही पूछ लो, महाराज अगर नाम का नशा चढ़ गया, मेरी समाधि चढ़ गई तो क्या होगा। तो ऐसे ही अर्जुन पूछ रहा है भगवान से कि भगवान अगर मेरी बुद्धि स्थिर हो गई, स्थित प्रज्ञ हो गया, आप बता रहे हो ऐसे ऐसे लक्षण हैं, तो मेरा क्या होगा। ऐसे पहले ही पूछ लो। तो अर्जुन ने ये बात पूछी, भगवान बता रहे हैं। तो जैसे अब सत्संग का समय हो गया, अब और भी इसके श्लोक हैं, फिर और बताएंगे आगे। तो हम अपने आप को जोड़कर देखें कि हम मैच्योर व्यक्ति हुए हैं कि नहीं, समझदार हुए हैं कि नहीं।
उम्र तो बढ़ गई, हम कह रहे हैं ये समझदार व्यक्ति हैं, पर भगवान के कहे अनुसार समझदार हुए कि नहीं? कि हमारी बुद्धि है कि नहीं उतनी? हम विचारवान हैं कि नहीं उनके श्लोकों के अनुसार? अगर हमारे अंदर कामनाएं हैं तो हम समझदार नहीं हैं, बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, ऐसे समझ जाओ। बुद्धि है ही नहीं, समझो। भगवान कहते हैं बुद्धिहीन है वो मनुष्य, अभी मैच्योर नहीं हुआ। मतलब मैच्योर का मतलब बड़ा ही नहीं हुआ वो। देखो एक बात सुनो, छोटा बच्चा जो होता है उसको मैं टॉफियां ले लूं एक हाथ में और एक हाथ में 1000 का नोट, तो पूछूं बच्चे से भाई क्या चाहिए, तो बच्चा कहेगा टॉफी। अब मान लो उसकी मम्मी सामने खड़ी हो, इशारा करेगी इधर वाला ले ले, 1000 का नोट, उससे बहुत टॉफियां आएंगी। अच्छा, अब यही मैं आपसे पूछूं कि एक तरफ संसार का सुख हो और एक तरफ भगवान की भक्ति का सुख हो, तो क्या लोगे? बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बोलना भी मत, बोलना भी मत। अपने अंदर झांक के देखें कि हम भी उस बच्चे की तरह संसार का ही सुख लेना चाहते हैं, तो हम अभी बड़े नहीं हुए हैं, मैच्योर नहीं हुए, हम भी अभी संसार की टाफियों में मस्त हैं। टाफियां मिल जाएं तो बढ़िया। अच्छा सच्ची बात बताऊं, हम दुबई का ट्रिप दे दें आपको फ्री में और रोज सत्संग में आना चाहोगे? कहेंगे पहले तो दुबई घूम के आऊं। काय का सत्संग वत्संग रोज तो सुनते हैं, तो मैच्योर नहीं है हमारी बुद्धि अभी, ये टॉफी है भाई, बुरा मत मानो। हम कहते हैं मैच्योर हुए हैं, लेकिन भगवान की जो बात कह रहे हैं भगवान जी अर्जुन से कि मैच्योर व्यक्ति ऐसा होता है, तो हम उन चीजों पर ध्यान दें कि हुए हैं कि नहीं, और नहीं हुए हैं तो होने की कोशिश करें। उसमें क्या है, दिक्कत क्या है? दिक्कत कोई भी नहीं है। ये तो जन्मों की यात्रा है, हमारी यात्रा जो है जन्मों की चली आ रही है, कोई एक जन्म की यात्रा नहीं है महाराज। आप समझो एक जन्म में भगवान मिल गए, नहीं होता, जन्मों की यात्रा है ये। आज सत्संग की लगन लगी है, हो सकता है और अगले आने वाले जन्म में और ज्यादा लगन लग जाए, भगत बन जाओ, फिर और लगन लग जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, बड़ा नशा चढ़ जाए। तो ये जन्मों की यात्रा चलती रहती है, फिर इंसान मैच्योर होता है, समझदार होता है, स्थित प्रज्ञ होता है। तो हम सुने, ये सुन लें, वही धन्य भाग है हमारे भगवान की वाणी। इसी से ही हमारा उद्धार हो सकता है। बोलो जयकारा।